कल हमने कथा में, कल कितने लोग आए थे? हाँ, काफी लोग आए थे ना। तो कल हमने सुना कि आज से ये बहुत ही पवित्र पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या क्या इसमें करना है, क्या किससे वर्जित होना चाहिए, किससे सावधान रहना चाहिए, ये सब हमने प्राय सुना। अब ये है कि इस महीने में ऐसा क्या हुआ था, किसने कभी इस व्रत को किया था क्या? तो इसके लिए थोड़ा सा हम पुराण इतिहास से सुनते हैं। देखिए, एक बार 88,000 मुनि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे थे। आप लोग 88,000 है क्या? 88,000 है क्या? ऐसे ही समझ लीजिए, 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे और उस समय सूत गोस्वामी आए उस सभा में। जैसे ही सूत गोस्वामी आए तो सब लोगों ने प्रणाम किया, और सारे मुनि ऋषियों के मुखिया कौन थे? कौन थे? शौनक ऋषि, है ना। तो शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा, तो सूत गोस्वामी उसको उत्तर देते हैं। बड़ी रोचक कथा है भक्तों, कभी आपने सुना नहीं होगा। एक बार बड़े ध्यान से सुनिए, पूरे मन लगा के सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और दूसरों को बता सकते हैं। बच्चों को संभालिए प्लीज। तो सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि ये जो समय आ रहा है, ये काल अवधि, ये समय, इसका क्या महत्व है? हे ऋषिवर, आप बताइए। अब थोड़ा सा देखिए, हमारे वैदिक इतिहासों में कथाएं इस प्रकार के हैं। इसने इसको पूछा, उसने उसको पूछा, उसने उसको पूछा, उसने उसको पूछा, तो डायरेक्ट रिले होती है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन किसको पूछ रहे। सूत गोस्वामी को शौनक ऋषि पूछ रहे, 88,000 ऋषियों के मुखिया। सूत गोस्वामी कुछ घटना को बता रहे हैं कि एक बार नारद मुनि, ये दूसरी कथा के अंदर कथा है, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना। पहली कथा कौन बता रहे? सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं किसी दूसरी कथा का, इससे ही प्रश्न किसने किसको पूछा था। राइट, सब लोग मेरे साथ है ना? कोई मुंबई तो नहीं गया ना? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से ऐसे ही प्रश्न किसने कभी पूछा था। तो कौन पूछे थे? नारद मुनि एक बार घूमते घामते वैकुंठ भगवान विष्णु के पास थे। भगवान पूछे, नारद तुम बड़े दुखी देख रहे हो, क्या हुआ? नारद मुनि बोले, अरे प्रभु जी, भगवान पूछिए मत, मैं इस भारतवर्ष में गया, पुष्कर से लेके कन्याकुमारी तक सारे तीर्थों का भ्रमण किया। गंगा से गोदावरी, गंगोत्री से गंगा सागर, सभी तीर्थों को भ्रमण किया, लेकिन मैं जहां भी गया देखा लोग कोई भी धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? आईपीएल देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टीवी सिनेमा में लगे हैं, खेल कूद, मौज मस्ती, खाना पीना, दम मारो दम, इसमें ही सब लगे हैं। नारद मुनि बेचारे बड़े परेशान हो गए कि भगवान, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्या ये लोग उद्धार हो पाएंगे? नारद मुनि को बड़ी चिंता हुई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो अब इसका समाधान सुनिए कि कुछ थोड़ा सा भी कुछ कर ले ये लोग, थोड़ा सा भी कर ले, मतलब यहां से जा रहे थे, देखिए यहां कुछ लोग बैठे हैं, तो अंदर आ गए और उधर कोई भक्त उनको दिया दिखा दिया, इधर आगे ठाकुर जी को 2 मिनट में दीपक दिखा दिया। इसको कहते हैं थोड़ा सा, इतना भी कोई कर लिया। या ऐसे आ गए और सब लोग यहाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन ऐसे कर रहे हैं, तो ये लोग आगे थोड़ा सा हिल लिए, थोड़ा सा, इतना भी कर लिया। अब समझ गए थोड़ा का मतलब क्या होता है? इसलिए मैं आपको कर रहा था कि थोड़ा सा आप भी थोड़ा अपने आप शरीर को हिलाइए, इसका बहुत बहुत फल होता है। कई बार भक्तों इन्वेस्ट करते हैं ना, दिखता नहीं है, बाद में बहुत इंटरेस्ट के साथ, क्रेडिट के साथ आता है। हमें राइट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है यहाँ। तो कल आपने कथा में सुना, वैसे ही ब्रह्मा जी ने इस अधिक मास को सृजन किया। 3 साल के बाद 11 दिन का जो बढ़ोतरी होती है सूर्य और चंद्र के कैलेंडर के बीच में जो भेद है, फिर वो
अधिक मास है तो अधिक मास जो है बड़ा चिंतित हो गई। इस स्थिति में न सूर्य की संक्रांति होती है न पूर्णिमा होती है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है। तो मुझे सब लोग कह रहे छी ये मल मास है, ये इसमें कोई कार्य नहीं होता है, इसमें देव कार्य नहीं। ना देवता मुझे पूछते हैं ना मनुष्य पूछते हैं, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं आत्महत्या करना चाहती हूं। इस प्रकार से जो अधिक मास है मूर्तिमान स्वरूप होके ऐसे रोने लगी। भगवान विष्णु और उनको गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के पास ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया, क्या कि मेरा नाम के साथ शक्ति सारे ऐश्वर्य तुम्हारे इस महीने में होंगे। और बताओ कि मैं तो अपना नाम ही दे रहा हूं, नाम के साथ मेरा जो शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, राइट। प्रभु की शक्ति, सारे ऐश्वर्य, सारे सुख संपदा मैं दे रहा हूं कि पुरुषोत्तम अधिक मास में कोई भी थोड़ा भी मेरा पूजा दीपक भक्ति नाम करेगा तो उसको बहुत फल मिलेगा। तो श्री कृष्ण भगवान उसको आशीर्वाद दे दिए अधिक मास को, और उसका नाम हो गया पुरुषोत्तम मास। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, अगर कोई पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया तो क्या होता है। कोई करते हैं तो उसका तो लाभ तो बता दिया। मान लीजिए हम जानते नहीं, ये भी भगवान जैसे जनवरी फरवरी मरवरी ऐसे आते हैं ना, ऐसे ही ये भी एक महीना है चला गया, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, बहुत ही सुंदर गाथा है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण धराधाम पे लीला करने आए थे, तो एक दिन की बात है, भक्तों पांडवों को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण वन में गए। और पांडव कहाँ थे तभी, याद रखिए, काम्यक वन, या उसको आज की भाषा में कहते हैं काम्य वन। आज भी ब्रज में जाओगे तो डीग है, डीग राजस्थान की तरफ, गोवर्धन के बाद आता है डीग, और वहां है काम्य वन। ब्रजमंडल परिक्रमा में लोग जाते हैं तो वही करते हैं, है ना। तो पांडव वनवास क्यों गए, माता जी प्रभु जी कोई बताओ, पांडवों को वनवास क्यों हुआ। हाँ, उनके जीवन में बड़ी विपत्ति आई, जुआ में हार गए, सारी संपत्ति चली गई, उनके साथ छल किया गया, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए, और पत्नी का दुर्व्यवहार हुआ। हमें राइट समझ रहे ना, ऐसा मैंने दुशासन क्रूर व्यक्ति, जबकि जब स्त्री रजस्वला होती है उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, एक शास्त्रिक नियम है। माताओं का मासिक प्रवृत्ति होती है, उस समय स्पर्श नहीं कर, वो समय दुशासन ने दुष्कर्म किया द्रौपदी के साथ। 5 इंद्र के समान तेजवान पति हैं और साक्षात सची के समान द्रौपदी है। इतनी विपत्ति पांडवों को क्यों आया। अरे वो तो धार्मिक थे ना, फिर इतनी विपत्ति क्यों आई। द्रौपदी को भी दांव में लगा दी। ये सब विपत्ति आखिर क्यों हुआ, व्हाई, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, व्हाई। तो यही तो प्रश्न है। तो उन्होंने जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जब देखने आए थे काम्यक वन में, उनकी दशा देख के भगवान से रहा नहीं गया, एकदम क्रोधित हो गए। भगवान एकदम क्रोधित में कहे कि मैं मेरे प्रिय भक्त पांडवों के साथ जिन लोगों ने ऐसा कपट किया है, जिन्होंने छल किया है, उनका सर्वनाश कर दूंगा मैं। सुदर्शन, इतना क्रोधित हो गए भगवान। पांडव चरणों में गिर गए, प्रभु भगवान शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप हम जैसे भक्तों को रक्षा करने के लिए सारे सृष्टि को नाश करना चाहते हैं। ऐसे हमारे जैसे अनेक भक्त हैं इस सृष्टि में, क्या आप भूल गए? और फिर आप कह रहे हैं कि सारे सृष्टि को नाश कर दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
मुझसे द्रौपदी की दुख देखी नहीं जा रही है, पांडवों का दुख देखा नहीं जा। अरे कहां ये कुरुवंश के राजकुमार और काम्यक वन में कैसे रह रहे थे? महाभारत में लिखा है भक्तों, इतना दयनीय स्थिति था। पांडव 5 भाई में सब में एक विशेष गुण था। तो जानते हैं पांचों भाई में सबसे सुंदर कौन है बताओ? नकुल। ठीक है, नकुल सबसे सुंदर। नकुल इतना सुंदर है कि चलते समय कोई अगर राजकुमारी कोई कन्या देख ले तो बहुत आकर्षित हो जाते। वनवास काल में नकुल ने जानबूझ के अपने शरीर पे काला मिट्टी लगा के रखा, बस वो याद रखने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर, उन्होंने कसम खा लिए थे, शपथ ले लिए थे, 12 वर्ष तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। वारली खाते थे, वारली, जौ, ये सब खाते रहते। भीमसेन को रात को नींद नहीं आती थी, हर एक रात उनको वो बड़बड़ा के उठ जाते थे कि अभी चल के खत्म कर दूंगा मैं सबको, बड़े भाई अगर आदेश दें तो। इससे दयनीय स्थिति हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, जानते हो पांडव, इसके पीछे एक रहस्य है कि वैसे तो आप लोग हमारे पार्षद हो, महान भक्त हो, पर फिर भी लीला के लिए भगवान ने बताया कि पूर्व जन्म में कुछ अनजाने अनजाने में हमसे कुछ अपराध हो गया है, कुछ गलती हो गई है, जिसके वजह से कोई व्यक्ति इस जन्म में उसको भोगते हैं। तो सब पांडव और द्रौपदी सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण के वाक्य को कि हमने ऐसा क्या किया। तो भगवान ने कहा, जो द्रौपदी है ना, ये एक ब्राह्मण की कन्या थी, एक ऋषि की कन्या थी। उस ऋषि का नाम है मेधावी ऋषि, मेधावी। और ये ब्राह्मण कन्या जो थी, ऋषि पुत्री थी, इसकी मां बहुत पहले ही गुजर गई। तो ये पिता उसको पालन करते थे, लेकिन वो पिताजी इतने तपस्या में व्यस्त थे कि ये अपनी पुत्री युवती हो गई है, उसके विवाह कराने हैं, इसकी कोई उनके शुद्धि नहीं थी। जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, माता पिता को बहुत चिंता रहती है। और उनके पिताजी जो है बिल्कुल ऐसे ही थे कि ध्यान ही नहीं है, वो तपस्या में लगे थे। और इस पुत्री की सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी, बस यही बचे थे। हर एक कन्या को जब उसका उचित समय आता है ना विवाह की, तो इच्छा होती है कि मुझे भी अच्छा पति मिले, मेरा भी विवाह हो, इसलिए विवाह करा देते। तो उसके बाद कुछ काल का ऐसा प्रभाव हुआ भक्तों, वो पिताजी भी गुजर गए। अब पूरे संसार में ये जो बेटी थी, ऋषि पुत्री थी, वो अकेली रह गई, अकेली पड़ गई। उसके दुख को देख के एक बार दुर्वासा जी उनके पास आए। दुर्वासा जी को पता नहीं था, दुर्वासा जी इसीलिए आए कि मेरे मित्र, क्योंकि उनके पिता जो मेधावी ऋषि थे, उनके मित्र थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी सोचने लगे कि मेरे मित्र के पुत्री अकेली है, चलो थोड़ा सांत्वना दे देता हूं, थोड़ा सा उसको आशीर्वाद देता हूं। ऐसा कह के वो आए। तो वो बेचारी जंगल में को अपनी कुटिया में अकेली थी, वो ऋषि पुत्री। जैसे ही दुर्वासा जी आए तो उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि पिता समान है। और दुर्वासा जी स्वभाव से कैसा है आप सब जानते हैं, नाम से ही जानते हैं, बहुत शांत है ना। आपके घर में कोई ऐसा महात्मा है तो बोलते हैं ना, बता दुर्वासा जी हो गए क्या, है कि नहीं? हाँ, सब जानते हैं दुर्वासा जी कैसे हैं। तो हुआ यूं कि दुर्वासा जी आए तो इसने प्रणाम की और आशीर्वाद दिए। दुर्वासा जी ने कहा, देखो बेटी, बहुत ही जल्दी एक सुनहरा अवसर आ रहा है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम अधिक मास।
तुम इस महीने में व्रत रखो। क्या रखो? व्रत करो। जो जो नियम बताए गए हैं उसका व्रत करो। देखो तुम्हें मनोवांछा फल मिलेगा। तुम्हारी जो इच्छा है तुम्हें वो फल मिलेगा। तुम्हारी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी, तुम्हें अच्छे पति मिलेंगे, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारे सुख सौहार्द बढ़ेंगे। तो ये जो बेटी थी ना, दुर्वासा जी की बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि क्या इसको तो मलमास कहते हैं, इसको तो कोई चाहते भी नहीं है। ये मलमास में तो कोई पूजा कोई भी किसी प्रकार अर्चना नहीं कर रहे हैं, और ये दुर्वासा जी कह रहे हैं कि इस मलमास की पूजा करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको मति भ्रम हो गया, भूल गए, या ये बहलाने के लिए, मुझे फुसलाने के लिए ऐसे कह रहे हैं। तो उनके ब्राह्मण जो ऋषि पुत्री के मन में अश्रद्धा हो गई। ध्यान से सुनिए एक बात, गुरु वैष्णव शास्त्र की वाक्य को, हरि गुरु वैष्णव शास्त्र की वाक्य को अगर किसी ने अश्रद्धा किया तो अभी सुनेंगे आप इसकी कैसी दुर्गति होती है। दुर्वासा जी तो बड़े प्रतापी थे, उनको पता है कि इस मूर्ख स्त्री, मूर्ख कन्या को मेरी बात पे विश्वास नहीं होती है। वो सोच रहे कि मलमास है, ये बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए मुझे बोल रहे हैं, कोई सटीक उत्तर आशीर्वाद नहीं दे रहे। दुर्वासा जी ने सोच लिया और कहा कि देखो बेटी, तुम मेरे मित्र की पुत्री हो, तुम मेरे सखा, मेरे मित्र की बेटी हो। तुमने जो मेरी बात पे अश्रद्धा किया ये उचित नहीं किया। मैं दुर्वासा हूं, साक्षात रुद्रांश हूं। चाहे तो मैं तुम्हें अभी श्राप देके भस्म कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो। मैं अपने ऊपर कोई अपमान या अपवाद हुआ है तो उसको सहन कर लूंगा, लेकिन तुमने पुरुषोत्तम मास के ऊपर अविश्वास किया, तुमने अधिक मास पुरुषोत्तम मास के ऊपर अश्रद्धा की, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा कह के दुर्वासा जी चले गए। भक्तों, ब्राह्मणों का वाक्य कभी असत्य नहीं होता है। उस दिन से उस कन्या की तेज, उसका गौर वर्ण, उसका शारीरिक कांति, उसका बल, ओज, तेज सब क्षीण होने लगी। मैं तो लगा कि कोई नौकरानी जैसे, कोई तेज नहीं है, उसके रंग फीके पड़ गए। वो अपने आप को देखने लगी कि मेरे क्या हो गया मुझे। हंति सर्वस्व, भागवतम में कहते हैं कि हंति निंदन्ति वादस्ति वैष्णवानाम न विनिंदन्ति क्रुध्यति हर्षति न पापेन दर्शने पतनानि सक। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। किसी भक्त वैष्णवों को फिजिकल अटैक, आघात पहुंचाना, कुछ मारना पीटना, किसी वैष्णव की निंदा करना, निंदन्ति, किसी भक्त के प्रति द्वेष करना, तीसरा 3 हो गए, गिनते जाइए। 6 प्रकार के अपराध हैं। सबसे पहला क्या बताया? किसी वैष्णव को आघात, शारीरिक आघात। दूसरा, भक्त के प्रति निंदा, कटाक्ष करके निंदा करना। तीसरा, किसी भक्त के प्रति द्वेष। मेक इट साइलेंट प्लीज। किसी भक्त के प्रति द्वेष करना, द्वेष इच्छा होती है ना, किसको देख के शांत नहीं होते। हंति निंदती वादस्ति वैष्णवान न भी निंदती। कोई वैष्णव आपके मंदिर में आया, उनको आपने अभिनंदन नहीं किया। हाँ, कोई भी भक्त इस मंदिर में आए, कैसा भी हो, कोई माता जी, कोई प्रभु जी, तो उनको जो भी यहाँ के जो भी प्रबंधक हैं, जो भी भक्त हैं, उनको देख के हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बस इतना तो कहना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। न अभिनंदनती। और कहते हैं कि न हर्षति, किसी भक्त वैष्णव को देख के आपने मुंह मोड़ लिया,
वो सामने से आ रहे हैं, आप यहां से देखिए। और इतना भी आपको सहन नहीं होता है अगर आपने, इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश इंडिफरेंट, राइट। आप किसी भक्त वैष्णव को देख के उदासीन हो गए, मुंह मोड़ लिए, तो फिर वैष्णव। इसलिए चाहे परिचित हो अपरिचित हो, कम से कम हरे कृष्णा, हाँ ऐसा कहना चाहिए। रास्ते चलते भी आप किसी को भक्त वैष्णव को देखे, राधे राधे हरे कृष्णा, ऐसे कुछ तो कहना है। देखो इसकी कांति पूर्णतः क्षीण हो गई। फिर इसने कहा कि अब मैं क्या करूं, हिमालय में जाके भगवान शंकर जी को पूजा करने लगे, क्योंकि आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हिमालय में चली गई, ओम नमः शिवाय, और हजारों वर्ष तक ऐसे एक ही मंत्र को कई वर्षों तक तपस्या करने लगे, बिना खाए बिना पिए से। उसकी शरीर क्षीण हो गई। और एक दिन क्या हुआ, उसको लगा कि मेरे नजरों के सामने कोई बहुत बड़ा ज्योति का पुंज प्रकट हो गया। आंख खोल के देखा तो देवादिदेव महादेव की साक्षात महादेव प्रकट हो गए। तो महादेव जी कहे कि तुमने मुझे किस लिए पुकारा? और ये जो कन्या थी इतने दुखी थी, इतनी दुखी थी, और कुछ किसी को कुछ चाहिए ना, वो कितने उतावले होते हैं। आपके घर में आपका बेटा है, 10th 12th या ग्रेजुएशन पढ़ रहा है, उसको चाहिए, क्या चाहिए? iPhone 17 Pro। आ गया क्या अभी? हाँ आ गया, मुझे नहीं पता, ऐसे ही बोल दिया। तो कितना होता है, पापा मम्मी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, जल्दी दो, मुझे चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। तो ये जो बेटी थी ना, इसको पति चाहिए था। तो ये क्योंकि इसके जीवन में कोई नहीं था, तो इतने उतावले हो गए। क्योंकि कई बार जो विशेष करके जो लड़कियां होते हैं, वो किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो पीछे ही पड़ जाते हैं। आप सबको पता है, अनुभव है। क्यों? क्योंकि गणपति जी की 2 पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि। और हमारे घर में एक है जिसका नाम है जिद्दी। कुछ प्राप्त करना अगर चाहते हैं तो बस पीछे ही पड़ जाएंगे, या तो पति के, नहीं तो पिता के, नहीं तो मम्मी के। जस्ट चाहिए मुझे, आई जस्ट वांट इट। इसी तरह से आपको मुझे देना ही है, राइट। तो ये भी ऐसे ही थी। तो उतावले में उसने महादेव से बोल दिया, मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। तो ऐसे बोलते बोलते 5 बार बोल दी। महादेव जी बोले, तथास्तु, तुम्हारे 5 पति होंगे। अब तो घबरा गई बेचारी लड़की। ये क्या, ये तो कोई शोभा नहीं देता है। किसी पुरुष के अधिक पत्नी हो सकते हैं, पर किसी लड़की के 1 से अधिक पति, ये कैसे हो सकता है? महादेव ने कहा, तुमने मांगा एक बार नहीं, 1 2 का 4 = 5 हो गया तुम्हारा, मांगते मांगते। तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो महादेव ने कहा कि मैं अपने वचन को वापस नहीं ले सकता। हाँ इतना कर सकता हूं, तुम अगर इतना दुखी हो तो ये तुम्हारे अगले जन्म में होगा। ऐसा कह के महादेव जी चले गए। तो यही ऋषि पुत्र